नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर से धमाका किया है और कनाडा की टीम को 3-2 से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस मुकाबले में झारखंड की 3 बेटियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी ने शानदार प्रदर्शन किया। सलीमा टेटे ने मैच के तीसरे मिनट में ही गोल दागकर भारतीय टीम के हौसले को बुलंद कर दिया और इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3-3 गोल दागकर कनाडा की टीम को पछाड़ दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली झारखंड की चैंपियन बेटियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। और राज्य की ईडी कोर्ट ने सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पूजा सिंघल को फिलहाल सलाखों में ही रहना होगा। हालांकि वो इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा अभी खटखटा सकती हैं। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को 11 मई को हिरासत में लिया गया था। तब से वो कभी ईडी की रिमांड पर रहती हैं तो कभी न्यायिक हिरासत में। इसी मामले में ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 5 जुलाई को चार्जशीट दायर की थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और राज्य के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से कड़ी पूछताछ चल रही है। ईडी ने उन्हें 1 अगस्त को ही समन जारी किया था, पर उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी, जिससे इनकार करते हुए ईडी ने फिर से समन जारी कर दिया और इसके बाद वो ईडी दफ्तर में हाजिर हुए, जहां उन्हें सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसी मामले में सीए सुमन कुमार के घर पर करोड़ों रुपए कैश मिले थे, जिसके बाद आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान ईडी को मनरेगा टेंडर और माइनिंग मामले में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही के सबूत मिले हैं और इसके बाद साहेबगंज के कारोबारी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अब अभिषेक श्रीवास्तव से लगातार ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो जेएमएम नेता अभिषेक श्रीवास्तव से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, इसलिए जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जांच में बाधा देने का हमें लगता है कि इस प्रकार का प्रयास ना होना चाहिए। सच को सामने आने देना चाहिए। सच और झूठ के बीच जो यह पर्दा लटक रहा है, इस पर्दे को हटाने का प्रयास करना चाहिए, तभी दुनिया समझ पाएगी कौन सही कौन गलत है। और इधर हावड़ा कैश कांड में पश्चिम बंगाल की सीआईडी को सिद्धार्थ मजूमदार नामक बिचौलिए की तलाश है। यही बिचौलिया झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप को पिछले महीने कोलकाता से गुवाहाटी ले गया था, जहां उसने तीनों की मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से कराई थी। मुलाकात कराने के बाद तीनों विधायक हावड़ा लौटे और वहां से कैश बटोरकर झारखंड लौटने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पर सिद्धार्थ मजूमदार की तलाश में जब पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम दिल्ली पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने सीआईडी को काम करने से रोक दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद। पश्चिम बंगाल की पुलिस को उस वक्त में काफी फजीहत का सामना करना पड़ा जब दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें एक ऑपरेशन से रोका गया। बाद में जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला दिल्ली के अंदर में साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने उन 4 पुलिस अधिकारियों को उसके काम से रोका गया। जब इस मामले में उससे दस्तावेज मांगे गए तो उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर मामले की बात करें तो दिल्ली निवासी सिद्धार्थ मजूमदार नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने और उसके घर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पश्चिम बंगाल की टीम आई थी। लेकिन अगर मामले की बात करें कि आखिर मामला क्या था, उसके खिलाफ आरोप क्या है, तो इस मामले में जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह से झारखंड के 3 विधायकों को काफी नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था, जब इस मामले में पड़ताल की गई तो उसके बाद उसका कनेक्शन सिद्धार्थ मजूमदार के साथ में जुड़ा और सिद्धार्थ मजूमदार को उसी मामले में गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां पहुंची थी। लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए उपयुक्त जो वारंट होना चाहिए वो वारंट नहीं था। उसके बावजूद वहां पर सर्च ऑपरेशन को दिल्ली में अंजाम दिया जा रहा था। इसके साथ साथ गिरफ्तारी करने के लिए भी टीम आई थी
लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मामले को देखने को मिला तो उसके बाद उन पश्चिम बंगाल के चारों अधिकारियों को बाकायदा थाने लेकर गई और थाने में जाकर उससे पूछताछ हो रही थी। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा ये मामले में बताया गया कि उन चारों अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जरूर हमारे सूत्र बताते रहे कि किसी को ना गिरफ्तार किया गया है, ना ही किसी पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए कि जिस तरह ये मामला काफी चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है और क्योंकि इसी मामले में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस को गुवाहाटी में भी बाकायदा वहां पर डिटेन किया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि स्टेट पुलिसिंग वर्सेस सेंट्रल पुलिसिंग जो है वो भी का मामला सामने देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस में घमासान कम नहीं हो रहा है। कैश कांड में 3 विधायकों की गिरफ्तारी और इसी मामले में रांची में दर्ज एफआईआर से कांग्रेस ही सवालों के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट देखिए। कैश कांड से मचा घमासान, कांग्रेस की सियासत में उबाल, कांग्रेस में कौन ईमानदार कौन बेईमान। हावड़ा कैश कांड का साया कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तीनों कांग्रेस विधायकों से रिमांड पर पूछताछ चल रही है। इस मामले से पर्दा उठाने के लिए पश्चिम बंगाल की सीआईडी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक छापे पर छापे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई है। तीनों विधायकों पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के एफआईआर से साफ हो गया है कि पार्टी विधायक अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। देखिए, इससे पहले तो विधायकों के साथ ऐसा होता है, जो भी रहे, जब तक जांच पूरी बात सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल होगा। कांग्रेस के अंदर खाने मचे घमासान से कांग्रेस के नेता और विधायक ही पेशोपेश में हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या होगा, पर इतना तो तय है कि इसका नुकसान खुद कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। एक तरफ वो विधायक हैं जो कांग्रेस आलाकमान के फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो नेता भी हैं जो कांग्रेस विधायकों पर रांची में दर्ज एफआईआर से इत्तेफाक नहीं रखते। समझिए कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वाला से ज्यादा पूछते तो, लेकिन हमको लगता है ये संस्कार विहीन हम लोग हो गए हैं। पार्टी के आप विधायक इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग के संस्कार बचा नहीं है। अब बीच में किसकी नजर लगी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, मैं नहीं समझ सकता, है ना। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है मुझे पता नहीं। ये वीक लीडरशिप का कारण हो सकता है। हो सकता है। कैश कांड से झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और इसका साया गठबंधन सरकार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि झारखंड की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठने जा रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गए और चारों पार्टी विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही और इससे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बेहद नाराज हो गए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कल भी बोले थे कि हमने बार बार आपको आग्रह किया, हमारा आग्रह को भी ठुकरा दिए जाते हैं, जबकि आपको हमने कहीं नहीं रोका है, विरोध करने के लिए कहीं नहीं रोका है, आलोचना समालोचना करने के लिए नहीं, कभी नहीं टोका है, फिर भी आपने इस तरह का हमरे पर भी आरोप लगाने से चुकते नहीं है। बड़ा दिक्कत है। इसलिए आज हम मन बना लिया है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं और सदन और सारे लोग इस विषय को देखें और लोग अपना मन में विचार करेंगे। या तो आसन गलत कर रहा है या किन के द्वारा गलती हो रहा है, इसका विचार लोग करेंगे। अब हम किससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं।
झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी के सभी विधायकों ने शैडो विधानसभा लगाई। इस विधानसभा में भानु प्रताप शाही स्पीकर की भूमिका में नजर आए और बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने विपक्ष के विधायकों की भूमिका अदा की, ताकि शैडो विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन बना रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी विधायकों ने बताया कि सदन के अंदर जो मुद्दे वे नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें शैडो विधानसभा में उठाने की कोशिश की गई। सदन के अंदर हम लोग हल्ला नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज जोर से रख नहीं सकते हैं। जोर से आवाज रखने पर निलंबित हो जाएंगे। तो हम लोग सदन के बाहर आकर के उन विषयों को रख रहे हैं। इतना मेहनत से प्रश्न लेकर के आते हैं छात्र यहाँ के क्षेत्र हित में, लेकिन यहाँ पर अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को बोलने में रोका जाता है और हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शैडो विधानसभा चल रहा था, चूंकि माननीय सदस्यों का कहना है कि माननीय स्पीकर महोदय विपक्षी की बातों को सुनते नहीं हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो बाध्य होकर करेंगे क्या। और रांची की गैर उर्दू स्कूल पर लिखा उर्दू शब्द तो मिट गया है, पर उर्दू की छाप अब तक नहीं मिटी है। कई अभिभावक उर्दू के विरोध को राजनीति करार दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओन मांझी के इस प्राथमिक स्कूल की नेम प्लेट पर कुछ दिन पहले तक उर्दू शब्द चस्पा था और यहाँ शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती थी, पर जब शिक्षा महकमे ने कड़ा फरमान जारी किया तो रातों रात उर्दू शब्द मिटाकर नवसृजित प्राथमिक स्कूल की इबारत लिख दी गई और साप्ताहिक छुट्टी भी शुक्रवार से बदलकर रविवार हो गई। और हमारे पीछे तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक सामान्य स्कूल है। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पे जो है उर्दू शब्द लिखा हुआ करता था, लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग ने इस पर तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद जो है यहाँ पे उर्दू शब्द को हटा दिया गया है। सामान्य स्कूल से उर्दू शब्द को हटा दिया गया है और अभी ये रिसेंट में ही इसे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चांदनगर बरवे लिख दिया गया है। और मांझी के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मौजूद इस स्कूल का शिक्षा विभाग के कड़े रुख से रंग रोगन तो जरूर कर दिया गया, पर उर्दू की छाप अब तक मिट नहीं सकी है, क्योंकि कई अभिभावकों को नाम बदलने का ये अभियान उर्दू विरोधी नजर आ रहा है। पर कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो शिक्षा के मंदिर को भाषा की राजनीति से दूर रखने के पक्षधर हैं। आप यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं? बस हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चा लोग पढ़े अच्छा से, और उससे आगे हम लोग को कुछ चीज का परेशानी नहीं। पॉलिसी चली उर्दू अभियान, ये कहीं न कहीं ये समझिए कि दृष्टिकरण की एक राजनीतिक है, जो सरकार इस पर अल्पसंख्यकों पर थोप रही है। गैर उर्दू स्कूलों के उर्दूकरण के सवाल पर एक तरफ राजनीति गरमाती जा रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कड़े रुख से उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों का फर्क साफ होने लगा है। स्कूल में उर्दू शब्द जोड़ना कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी है, तो उस पर जो है शिक्षा विभाग ने सख्त रुख इख्तियार किया और उसे हटाने का निर्देश दिया, और जिसका निर्देश का पालन जो है हमें साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोमल बहल, न्यूज 18, रांची। और इस बीच बड़ी खबर आपको चौतरा से बताते चले, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के बाद हालांकि नक्सली भागने में सफल रहे हैं, भारी मात्रा में मौके से विस्फोटक बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चौतरा से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के बाद नक्सली हालांकि भाग गए, भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटक बरामद किया गया है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर, मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए हैं, मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको चौतरा से बताते चले, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए हैं। रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि चतरा में जो ये मुठभेड़ हुआ है उसमें कहा जाए तो पुलिस को भारी सफलता मिली है। अमोनियम नाइट्रेट
जैसे खतरनाक हथियार कहा जाए तो पूरे क्षेत्र को तबाह करने के लिए काफी होते हैं, और वो भी बरामदगी की गई है। 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य साजो सामान और असलहे बरामद किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर फिलहाल बात की जाए तो पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो थोड़ा सा कहा जाए तो ये लगातार इस हफ्ते में अगर दूसरी बार है जब ये मुठभेड़ की घटना सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई है।